26 रमज़ान की बरकतें। रमज़ान अल-मुबारक का आखिरी अशरा अपनी पूरी रहमतों और बरकतों के साथ जारी था। हर तरफ एक नूरानी माहौल था। मस्जिदों में रौनक बढ़ चुकी थी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल थे। इस मुक़द्दस महीने का एक एक लम्हा कीमती था, लेकिन ख़ास तौर पर आखिरी अशरा, क्योंकि इसमें वो रातें आती हैं जिनमें लैलतुल क़द्र छपी हुई है। अली एक 12 साला ज़हीन और नेक दिल लड़का था जो हमेशा रमज़ान का शिद्दत से इंतज़ार करता था। वो सारा दिन रोज़ा रखता, इफ्तारी में अपने वालिदैन की मदद करता और रात को तरावी में शरीक होता। इस साल इसके दिल में एक ख़ास तलब थी कि वो आखिरी अशरे की रातों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारे, और 26 रमज़ान की रात तो इसके लिए बहुत ख़ास थी। रमज़ान की ख़ास रात। अली की नानी हमेशा उसे बताया करती थी कि 26 रमज़ान की रात बहुत मुबारक होती है। ये वो रात थी जब कई इस्लामी फतूहात नसीब हुई, जब मुसलमानों की किस्मत बदली और अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाएं। अली के वालिद भी अक्सर उसे किस्से सुनाते कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम आखिरी अशरे की रातों में इबादत में मशगूल हो जाते थे। अली ने सुन रखा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में इबादत के लिए इतिकाफ में बैठ जाते और रातों को जाग कर अल्लाह से दुआ करते। अली ने सोचा, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत से इबादत करते थे तो मैं भी ज़रूर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ये रात इबादत में गुजारूंगा। मस्जिद की रूह परवर फ़िज़ा। 26 रमज़ान की रात आ चुकी थी। अली ने इफ्तारी के बाद जल्दी से वुज़ू किया और अपनी वालिदा से कहा, अम्मी, मैं आज रात मस्जिद में जाकर इबादत करना चाहता हूँ। वालिदा मुस्करा दें और बोले, बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, इबादत दिल से की जाती है। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह से एक सच्चा ताल्लुक़ है। ये सुनकर अली का दिल मज़ीद नर्म हो गया। वो जल्दी से वालिद के साथ मस्जिद रवाना हो गया। मस्जिद में दाखिल होते ही उसने एक अजीब सी रूहानी कैफियत महसूस की। हर तरफ नूरानी चेहरे थे, कुछ लोग नवाफिल पढ़ रहे थे, कुछ कुरान की तिलावत में मसरूफ़ थे और कुछ अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर रो रहे थे। एक नई दुनिया। अली भी सफ़ में बैठ गया और कुरान खोलकर पढ़ने लगा। सूरत अल-रहमान की तिलावत करते हुए इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने सोचा कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, लेकिन हम फिर भी नाशुक्री करते हैं। इसके बाद इसने तहज्जुद की नियत बांधी। पहली रकत में सूरत अल-फातिहा के बाद सूरत अल-क़द्र पढ़ी। न्यवायना ज़िलनेयाफ़ लेलेन अलक़ेदन ओएमया एदरा ओएमया लेलिया अलक़ेदन। जैसे ही वो इन आयत पर पहुंचा, इसके दिल में एक रोशनी सी भर गई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये रात वाकई इसकी जिंदगी बदलने वाली है। कबूलियत की उम्मीद। तहज्जुद के बाद अली ने दुआ के लिए हाथ उठाए। इसने आंखें बंद की और दिल की गहराई से अल्लाह से दुआ की। आ अल्लाह, मैं तेरे दर पर आया हूँ, खाली हाथ आया हूँ। मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, मेरे वालिदैन को सेहत अता कर, मुझे दीन की समझ दे और हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर चला। इस दौरान इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रहा था, लेकिन ये रोने का एहसास अजीब था, जैसे किसी ने इसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। सुबह की रोशनी और दुआ की ताकत। रात भर इबादत करने के बाद जब फजर की अजान हुई तो अली ने ताजगी महसूस की। उसने अपने वालिद से कहा, अबू, आज की रात ने मुझे बदल दिया। मैंने सीखा कि अल्लाह की इबादत में सबसे ज़्यादा सुकून है। वालिद ने इसे गिले लगा लिया और कहा, बेटा, यही रमज़ान का असल पैगाम है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं और अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करें। अली के दिल में एक अज़्म पैदा हो गया कि वो हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करेगा और हर साल 26 रमज़ान की रात को इबादत में गुजारेगा। नतीजा, 26 रमज़ान एक आम रात नहीं, बल्कि एक मुबारक रात है। ये वो रात है जब अल्लाह के दरवाजे खुले होते हैं, जब दुआएं कबूल होती हैं, जब किस्मतें बदली जाती हैं।
ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، توبہ کریں اور اللہ سے اپنی حاجات مانگیں، کیونکہ شاید یہی وہ رات ہو جب ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہماری زندگی بدل جائے۔